उम्मीद वासिक है कि आपका गुंचाए दिल खुशियों से शादाब होगा। आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद FM 93 मेगाहर्ट्ज़ के तवस्सुत से फ़ज़ाओं में सफ़र करती लहरों के दोष पर आपके रेडियो सेट से आपकी खूबसूरत समातों में सरायत करती ये आवाज़ है आपके मेज़बान साइम खान रास्त की। तमाम समातों के लिए मेरा मुहब्बतों भरा आदाब, सलाम उस सलामती के साथ कि जिसमें रहें आप महफूज तमाम तर बलाओं से, तमाम तर परेशानियों से, और रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते, खुशियाँ बांटते, आसानियाँ बांटते। साहब, प्रोग्राम महफ़िल शब है। इस महफ़िल में कुछ गज़लें, कुछ नज़में, कुछ अशार प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं। कुछ मेरी बेरब्त बातें और आपका खूबसूरत साथ हुआ करता है। और इस साथ में शब का ये पहर काटने की काविश की जाती है। शब के 9:15 हो चले हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा शब 11 बजे तक। गुज़रने ही न दी रात मैंने, गुज़रने ही न दी रात मैंने, घड़ी पर रख दिया हाथ मैंने। सामईन मोहतरम, ये वक्त, ये लम्हात मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हुआ करते हैं। जी चाह रहा होता है कि आपके साथ दिल की बातें की जाएं, मोहब्बतों की बातें की जाएं, लेकिन वक्त, ये लम्हात कब बीत जाते हैं इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता। और घड़ी की टिक टिक ये याद दिलाती है कि प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुंच चुका है, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए ये लम्हात बहुत हसीन हुआ करते हैं। और हसीन लम्हात जितने ज़्यादा हों उतने कम लगते हैं। फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरा साथ दीजिएगा और अपने होने का एहसास दिलाते रहिएगा। राबिते के तमाम ज़राए तो यकीनन आप जानते ही हैं। फ़ोन कॉल कीजिए 920618। आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर है। फ़ोन कॉल कीजिए। अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से, तो हमारे ड्यूटी ऑफ़िसर आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। और जी हाँ, मुझे भी बेसब्री से आपकी फ़ोन कॉल का हमेशा की तरह इंतज़ार रहता है। प्रोग्राम में मिले जुले से गीत जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। गज़ल जो है वो प्रोग्राम में शामिल होती है। अगर आप कोई गज़ल सुनना चाहते हैं या फिर कोई गज़ल सुनाना चाहते हैं तो आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार है मुझे। फ़ोन कॉल कीजिए। और अगर दिल की भी कोई बात कहना चाहते हैं तो मुझे इंतज़ार रहेगा। जिक्र अलादा करियो प्यारे, जिक्र अलादा करियो प्यारे।
दमदा नहीं कोई भरवासा, ओढ़क जाना मरियो प्यारे, ओढ़क जाना मरियो प्यारे, जिक्र अलादा करियो प्यारे, जिक्र अलादा करियो प्यारे, खाली दम ना भरियो प्यारे, जिक्र अलादा करियो प्यारे, जिक्र अलादा करियो प्यारे। तन्हाई कभी नेमत है तो कभी मुसीबत। अदीबों और शायरों ने तन्हाई को गनीमत से ताबीर किया है, क्योंकि हर वक्त उन्हें कोई ना कोई ख्याल घेरे रहता है। लिहाजा तन्हाई कहाँ है, तन्हाई क्या है? इस बात का दारोमदार इंसान की सोच पर है। बाज़ औक़ात लोग तन्हाई के लम्हात ढूंढने में सारी ज़िंदगी सर्फ करते हैं, और कुछ लोग तन्हाई की नागन के साथ लड़ते लड़ते ज़िंदगी बिता देते हैं। तन्हाई की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत यह है कि इंसान दुनिया में तन्हा आता है और तन्हा ही चला जाता है। मशहूर व मारूफ शायर मोमन ख़ान मोमन ने अपने एक लाफानी शेर से ख़ुद को ही नहीं, तन्हाई को भी लाजवाल बना दिया है। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। इंसान अकेला हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो एहसास तन्हाई का शिकार हो। एहसास तन्हाई उस वक्त शुरू होता है जब एक इंसान अपने आप को समाजी तौर पर ठुकराया हुआ और अलहदा तस्वर करने लगे। वो रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब की कमी महसूस करने लगे। ऐसे इंसान के लिए तन्हाई का मतलब होता है मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम सुबह कोई न हो। समाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का मतलब ये नहीं कि फ़र्द को एहसास तन्हाई भी हो। समाजी ज़िंदगी से दूरी इख्तियार करना हर फ़र्द का अपना फ़ैसला होता है, जबकि एहसास तन्हाई एक मखसूस ज़हनी कैफ़ियत है।
कुछ लोग लोगों के सैलाब से दूर अपनी एक अलग दुनिया बसाकर इत्मीनान का सांस लेते हैं। एहसास तन्हाई में मुब्तला होने का मतलब अकेला नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी भीड़ या जश्न में भी अपने आप को तन्हा महसूस करता है, और कोई शख्स अकेला होने के बावजूद भी तन्हाई के एहसास का शिकार नहीं होता। एहसास तन्हाई एक ऐसी दर्द भरी ज़हनी कैफियत है जिसमें मुब्तला शख्स अपने आप को समाजी जंजीर से कटा हुआ समझता है, और वो सोचता है कि उसकी किसी को भी ज़रूरत नहीं है, वो अकेला है, और यूं वो अकेला पड़ जाता है। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। सबनू समझ के की करना है, दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। मैं दीवानी कुछ न जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले, फिर भी चैन नहीं आना। सारी खुशियां मिल जावनते पिछ की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावनते पिछ की रह जाना। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम झूम, तू झूम झूम, तू झूम झूम।
इंसान कितना तन्हा है, इसका एहसास हर शख्स को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर होता है। इसी तन्हाई से बचने के लिए हम नए रिश्ते बनाते और पुराने ताल्लुक़ निभाते हैं। ये रिश्ते और ताल्लुक़ कायम तो रहते हैं, लेकिन हकीकत दरअसल ये है कि आपके साथ रहने वाला एक वाहिद रिश्ता आप खुद हैं। इस बात से कतई नज़र कि आपके इर्द गिर्द क्या अच्छा या बुरा हो रहा है, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आप खुद ही अपने साथ रहते हैं और रफ़ाकत निभाते हैं। जब इतने लंबे अरसे तक हमें अपने साथ ही रहना है, तो ख़ुद को ही अपना बेहतरीन दोस्त क्यों ना बना लिया जाए। गलतियाँ या कोताहियाँ करना इंसानी फितरत का हिस्सा है और कोई इंसान भी इससे मुबर्रा नहीं। इसलिए ज़िंदगी में की जाने वाली गलतियों पर आप ख़ुद को कितना ही कोस लें, लेकिन आपको आगे बढ़ना ही होता है। कोताही सरजद होना जायज़ अमर है, लेकिन इस गलती पर ख़ुद को मोरद इल्ज़ाम ठहरा कर ख़ुद से नफ़रत करना किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। ये कहना बहुत आसान है कि हम अपनी ज़िंदगी में किए जाने वाले हर अमल के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल मालूम नहीं होता कि कहाँ और किसके हाथों आप इस्तेमाल हुए, या कोई और शख्स भी आपके दुख की वजह हो सकता है। कई मरतबा हमें ये पता भी नहीं होता कि ये साजिशी अमल हुआ कब है। सो जो चीज़ें या हालात आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उन पर वक्त ज़ाया मत करें। हर गलती एक नया सबक है और ख़ुद को माफ़ करना आसान नहीं, लेकिन याद रखिए कि बुलंद हिम्मती किसी मखसूस शख्स की मीरास नहीं। हर फ़र्द थोड़े से हौसले के साथ उसे खुद ही पा लेता है।
आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद FM 93 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम है महफ़िल शब, और ये आवाज़ जो आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है, ये आवाज़ है सैम खान रास्त की। ये कैसी कश्मकश है ज़िंदगी, कोई पास रहकर भी दूर है, कोई दूर होके भी दिल के करीब है। ये वो उलझन है जो सुलझती ही नहीं। वो कौन सा अपना है जो अपना होकर भी अपना नहीं। शब की इस तारीकी में दूरियां कुर्बतों में तब्दील हो रही हैं। मोहब्बत अपनी खुशबू चारों तरफ बखेरती चली जा रही है। जुमला असबाबे जहां पे है तगय्युर हावी, एक मोहब्बत है कि हर वक्त जवां रहती है। ये नुक्ता हमा वक्त ज़हन नशीन रखने की ज़रूरत है कि जब तक हम मुआशरे में जिए के किसी न किसी हवाले से कश्मकश हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगी। कश्मकश किसी भी कैफियत या मामले के बतन से होवेदा हो सकती है। कश्मकश का मतलब लाजमी तौर पर ख़राबी या तबाही और बर्बादी नहीं। कभी कभी थोड़ी बहुत कश्मकश हमें कुछ करने का शऊर अता करती है और बाअमल रहने की तहरीक भी देती है। बहुत सों को आप देखेंगे कि मुश्किल सूरत हाल में मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र व अमल के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लिए गुंजाइश पैदा करने में कामयाब रहते हैं। किसी भी मुश्किल सूरत हाल या कश्मकश को मनफी समझ लेने से मसला हल नहीं हो जाता। कभी कभी इंसान को 2-4 कदम आगे बढ़कर अपने लिए गुंजाइश पैदा करना पड़ती है। तब ज़िंदगी का जो हर नमाया होता है और इंसान मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र व अमल के साथ बढ़ता जाता है। ज़िंदगी की हकीकत को हमारे शोरा ने अपने अपने अंदाज से बयां करने की भरपूर और कामयाब कोशिश की है। किसी का ख़याल है कि ज़िंदगी इम्तिहान है, कोई इसे कश्मकश कहता है, किसी की नज़र में ये तमाशा है। किसी की राय ये है कि ज़िंदगी सज़ा है और कोई कहता है कि जफ़ा है। जॉन ने कहा कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। फराज कहते हैं कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जॉन ने ज़िंदगी से बेजारी का इजहार कुछ यूं किया, अब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी ज़िंदगी हो क्या। एक और शायर ने कहा कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। लेकिन हाँ, मुस्बत रवैया रखा जाए तो ज़िंदगी का हर रंग अच्छा लगता है। वो कौन सा उक्ता है जो वाह हो नहीं सकता, वो कौन सा उक्ता है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता।
तारिकाबाद से मोहम्मद वहीद ने सनम मारवी की आवाज़ में फरमाइश की थी, तो ये गज़ल उनकी खूबसूरत समातों की नज़र है।